नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, हिंदू धर्म शास्त्रों में हर एक चीज़ के कुछ नियम बनाए गए हैं। इन नियमों में से एक है स्नान को लेकर कही गई बातें। ऐसा माना जाता है कि आम व्यक्ति को शास्त्रों के नियमों का पालन जरूर करना चाहिए, जिससे घर की सुख समृद्धि बनी रहे और खुशहाली आए। दरअसल हमारे शास्त्रों में ऐसी बातें कही गई हैं जिनका हम पालन सदियों से करते चले आ रहे हैं, लेकिन उसके कारणों के बारे में अभी भी पूरी जानकारी नहीं है। ऐसे ही नियमों में से एक है निर्वस्त्र स्नान न करना। आपने अक्सर घर के बड़ों को ऐसा कहते हुए सुना होगा कि कभी भी स्नान बिना कपड़ों के यानी निर्वस्त्र नहीं करना चाहिए। इसी के साथ शास्त्रों में कुछ ऐसे उपाय भी बताए गए हैं जिनको करने से जीवन सुखमय व्यतीत किया जा सकता है। पैसों की किल्लत से आप निजात पा सकते हैं और धनी बन सकते हैं। दोस्तों, आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है, तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। दोस्तों, अगर आपके घर में धन नहीं रुकता तो नहाते समय औरतें यह उपाय जरूर करें, अचानक धन प्राप्ति होती है। इसके अलावा जो औरतें कपड़े खोलकर नहाती हैं उनके लिए भी खुशखबरी है। शिव जी ने कहा है, हिंदू धर्म शास्त्रों में हर एक चीज के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। इन नियमों में से एक है स्नान को लेकर की गई बातें। आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं इसी के बारे में। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार जब गोपिकाएं सरोवर में स्नान कर रही थी और वह निर्वस्त्र थी, उस समय बाल कृष्ण ने गोपियों के सभी वस्त्र छिपा दिए। उस समय जब श्री कृष्ण ने उनके वस्त्र छिपा लिए और गोपियों ने अपने वस्त्र वापस लेने की प्रार्थना की, तब श्री कृष्ण जी ने उन्हें समझाया कि कहीं भी बिना वस्त्र धारण किए स्नान नहीं करना चाहिए। इससे जल के देवता वरुण का अपमान होता है, इसीलिए आपको निर्वस्त्र स्नान न करने की सलाह दी जाती है। अगर आप स्नान करते समय ये सोचते हैं कि बंद कमरे में कोई आपको नहीं देख रहा, तो ऐसा गलत है, क्योंकि ईश्वर आपको हर स्थान पर देखते हैं। यदि आप निर्वस्त्र होकर स्नान करते हैं तो यह मुख्य रूप से जल के देवता वरुण का अपमान करने जैसा होता है। निर्वस्त्र स्नान करने से आपको पाप लग सकता है और आर्थिक और शारीरिक नुकसान पहुंच सकते हैं। यदि आप निर्वस्त्र स्नान करते हैं तो आपके शरीर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है और आपकी मानसिकता भी नकारात्मक हो सकती है। इसीलिए हमेशा आपको यही सलाह दी जाती है कि भले ही आप नहाते समय कोई एक कपड़ा धारण करें, लेकिन बिना कपड़ों के स्नान न करें, तभी आपके लिए बेहतर होगा। निर्वस्त्र स्नान से शरीर की सकारात्मक ऊर्जा शरीर से बाहर निकल सकती है और इसका प्रभाव आपके शरीर के साथ मन मस्तिष्क में भी होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब आप स्नान करते हैं तब आपके पितृ यानी अमृत पूर्वज आपके आसपास मौजूद होते हैं। यदि आप निर्वस्त्र स्नान करते हैं तो आपको पितृ दोष लग सकता है। ऐसे स्नान करने से आपके पितरों को तृप्ति नहीं मिलती और यह घर में पितृ दोष का कारण बन सकता है और वस्त्रों से गिरने वाले जल को ग्रहण करते हैं, जिनसे उनकी तृप्ति होती है। निर्वस्त्र स्नान करने से पितृ अतृप्त होकर नाराज होते हैं, जिससे व्यक्ति का तेज, बल, धन और सुख नष्ट होता है। इसीलिए कभी भी निर्वस्त्र स्नान नहीं करना चाहिए। पद्म पुराण के अनुसार नहाने वाला पानी पूर्वजों के हिस्से जाता है और निर्वस्त्र होकर नहाने से इसे पितरों के समक्ष बिना कपड़ों के नहाने माना जाता है। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि यदि कोई निर्वस्त्र स्नान करता है तो माता लक्ष्मी उससे रूठ सकती हैं। इससे आपकी कुंडली में धन हानि के योग बन सकते हैं और आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है। इन्हीं कारणों से आपको निर्वस्त्र स्नान ना करने की सलाह दी जाती है और शास्त्रों में भी इसकी मनाही है। तो आइए इसी के साथ एक पौराणिक कथा के बारे में भी जानते हैं जो शिव जी ने पार्वती जी से कही थी। मित्रों, एक समय शिव जी महाराज पार्वती जी के साथ हरिद्वार में घूम रहे थे। पार्वती जी ने देखा कि समस्त मनुष्य गंगा में नहा कर हर हर गंगे कहते हुए चले जा रहे हैं, परंतु सभी दुखी और पापी हैं। तब पार्वती जी ने बड़े आश्चर्य से शिव जी से पूछा कि हे देव, गंगा में इतनी बार स्नान करने के बाद भी इनके पाप और दुखों का नाश क्यों नहीं हुआ? क्या गंगा में सत्यता नहीं रही? शिव जी ने कहा है, प्रिय
गंगा में तो वही सत्यता है, परंतु इन लोगों ने पाप नाशनी गंगा में स्नान ही नहीं किया, तब इन्हें लाभ कैसे प्राप्त होगा। पार्वती जी ने आश्चर्य से कहा कि स्नान कैसे नहीं किया, सभी लोग तो नहा नहा कर आ रहे हैं, अभी तो इनके शरीर भी नहीं सूखे हैं। शिव जी ने कहा, यह केवल जल में डुबकी लगा कर आ रहे हैं, तुम्हें कल इसका रहस्य समझाऊंगा। दूसरे दिन बड़ी जोर की बरसात हुई, गलियां कीचड़ से भर गईं। एक चौड़े रास्ते में एक गहरा गड्ढा था, चारों ओर कीचड़ भरा हुआ था। शिव जी ने अपनी लीला से वृद्ध का रूप धारण कर लिया और उस जो गड्ढा था उसमें जाकर गिर पड़े, जैसे कोई मनुष्य चलता चलता गड्ढे में गिर गया हो और निकलने की चेष्टा करने पर भी निकल नहीं पा रहा हो। पार्वती जी को उन्होंने यह समझाकर गड्ढे के पास बैठा दिया कि देखो, तुम लोगों को सुना सुना कर यूं पुकारती रहो कि मेरे वृद्ध पति अकस्मात गड्ढे में गिर गए हैं, कोई पुण्य आत्मा इन्हें निकाल कर इनके प्राण बचाए और मुझ असहाय की सहायता करे। शिव जी ने यह समझा दिया कि जब कोई गड्ढे में से मुझे निकालने को तैयार हो तब इतना और कह देना कि भाई, मेरे पति सर्वथा निष्पाप है, इन्हें वही छुए जो स्वयं निष्पापी हो। यदि आप निष्पाप हैं तो इनको हाथ लगाइए, नहीं तो हाथ लगाते ही आप भस्म हो जाएंगे। पार्वती जी तथास्तु कहकर गड्ढे के किनारे बैठ गए और आने जाने वालों को सुना सुनाकर शिव जी की सिखाई गई बातें कहने लगी। दोस्तों, आपसे निवेदन है, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। दोस्तों, गंगा में नहा नहा कर लोगों के दल आ रहे हैं। सुंदर युवती को यूं बैठे देख कईयों के मन में पाप आया। कई लोग लज्जा से डरे तो किसी को कुछ धर्म का भय हुआ, कई कानून से डरे तो कुछ लोगों ने पार्वती जी को यह भी सुना दिया कि मरने दे बुढ़े को, क्यों रोती हो उसके लिए। और कुछ दयालु पुरुष थे, उन्होंने करुणावश हो युवती के पति को निकालना चाहा, परंतु पार्वती के वचन सुनकर वह भी रुक गए। उन्होंने सोचा कि हम गंगा में नहा कर आए तो क्या हुआ, पापी तो है ही, कहीं अच्छा करते करते हाथ ना जल जाए। बूढ़े को निकालने के चक्कर में इस स्त्री के कथन अनुसार हम स्वयं भस्म ना हो जाए। किसी का साहस नहीं हुआ, सैकड़ों आए सैकड़ों गए, सैकड़ों ने पूछा और चले गए। संध्या हो चली थी और शिव जी ने कहा, पार्वती देखा आया कोई सच्चे हृदय से गंगा में नहाने वाला। थोड़ी देर बाद एक जवान हाथ में लोटा लिए हर हर गंगे कहता हुआ निकला। पार्वती ने उसे भी वही बात कही। युवक का हृदय करुणा से भर आया, उसने शिव जी को निकालने की तैयारी की। पार्वती जी ने रोक कर कहा कि भाई, यदि तुम सर्वथा निष्पाप नहीं होगे तो मेरे पति को छूते ही जल जाओगे। उसने उसी समय बिना किसी संकोच के दृढ़ निश्चय के साथ पार्वती जी से कहा कि माता, मेरे निष्पाप होने से तुझे संदेह क्यों होता है? देखती नहीं क्या मैं अभी गंगा में नहा कर आया हूँ? भला गंगा में गोता लगाने के बाद कभी भी पाप रहते हैं? अब मैं तेरे पति को निकालता हूँ। अब युवक ने लपक कर बूढ़े को ऊपर उठा लिया। शिव पार्वती ने उसे अधिकारी समझकर अपनी असली रूप प्रकट किया, उसे दर्शन देकर कृतार्थ किया। शिव जी ने पार्वती जी से कहा, इतने लोगों में से इस एक ने ही गंगा स्नान किया है। इसी दृष्टांत के अनुसार जो लोग बिना श्रद्धा और विश्वास के केवल गंगा स्नान करते हैं उन्हें वास्तविक फल नहीं मिलता, परंतु इसका यह मतलब नहीं कि गंगा स्नान व्यर्थ हो जाता है। गंगा स्नान का बहुत पुण्य भी है। अगर सच्चे मन से गंगा में स्नान किया हो। इसके बाद शिव जी ने पार्वती जी से कहा कि अब मैं आपको 12 बातें बताता हूँ। जो भी मनुष्य इन 12 बातों को नहाते समय ध्यान में रखता है वह कभी भी दुखी नहीं रहता। उसके घर में माँ लक्ष्मी का वास हो जाता है, उसके घर में अपार धन आता है, घर में कभी भी लड़ाई झगड़े नहीं होते, उसका परिवार हंसी खुशी जीवन व्यतीत करता है। नंबर 1, बीमारी की हालत में सर के नीचे से स्नान करना चाहिए। गीले कपड़े से शरीर पोंछ लेना चाहिए, एक तरह का यह स्नान कहा गया है। नंबर 2, ऐसा कहा जाता है कि सुबह नहाने वालों के पास भूत प्रेत आदि नहीं फटकते, इसीलिए सुबह स्नान करना ही उचित है। नंबर 3, लक्ष्मी धन पुष्टि व आरोग्य स्नान। स्वास्थ्य चाहने वालों को हर मौसम में और हर दिन स्नान करना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि सुबह स्नान करने से पाप का नाश होता है, पुण्य मिलता है। नंबर 4, शास्त्रों में कहा गया है कि स्नान करने से इन 10 गुणों की प्राप्ति होती है: रूप, तेज, बल, पवित्रता, आयु, आरोग्य, निर्लोकता, दुष्स्वप्न का नाश, तप, मेधा।
नंबर 5, स्नान करने के बाद लोग शुद्ध होकर पूजा पाठ जाप आदि सारे काम करने के योग्य बनते हैं, इसीलिए सुबह को ही स्नान कर लेना चाहिए। नंबर 6, गंगा माता का कथन है कि स्नान करते वक्त कोई चाहे जहाँ भी मेरा स्मरण करेगा मैं वहाँ के जल में आ जाऊंगी। नंबर 7, किसी स्रोत का पानी ज़्यादा बढ़िया हो तो इस बारे में शास्त्रों में जिक्र मिलता है कि कुएं की तुलना में झरने का पानी, झरने से ज़्यादा नदी का पानी, नदी के पानी से किसी तीर्थ का जल और तीर्थ के जल से गंगा जल अधिक श्रेष्ठ माना गया है। नंबर 8, पवित्र नदियों में कपड़े निचोड़ने की मनाही है, नदी में किसी तरह की गंदगी नहीं बहानी चाहिए। नंबर 9, नदी की धारा की ओर या सूर्य की ओर मुंह करके नहाना चाहिए, नदी में 3, 5, 7 या 12 डुबकियां लगाना अच्छा बताया गया है। नंबर 10, जिन घाटों पर कपड़े धोए जाते हैं वहां का जल अपवित्र माना गया है, इसीलिए वहां से कुछ दूर हटकर ही नहाना चाहिए। नंबर 11, तेल लगाकर और देह मल मल कर नदी में नहाना मना है, इसकी जगह नदी से बाहर निकलकर तट पर ही शरीर साफ करके तब नदी में डुबकी लगाना उचित है। नंबर 12, सुबह की लालिमा छाने से पहले स्नान कर लेना श्रेष्ठ माना गया है। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको नहाने के संबंध में कई नियम बता दिए हैं। अब इन नियमों का पालन आपको करते हुए ही नहाना है। अगर आप इन महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखते हैं और नहाते समय ये करेंगे तो आपको माता लक्ष्मी की, भगवान शिव की, माता पार्वती की कृपा प्राप्त होगी। आपके घर में चल रहे वाद विवाद समाप्त होंगे, सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होगी। दोस्तों, हम आपको बता देना चाहेंगे कि नहाने के संबंध में जो भी महत्वपूर्ण बातें या जो भी हमने आपको नियम बताए हैं, यह सब नियम और महत्वपूर्ण बातें शास्त्रों में लिखी गई हैं। ऐसे में आपको इनका पालन जरूर करना चाहिए ताकि आपको किसी भी तरह की परेशानी झेलनी ना पड़े और आपको किसी भी तरह का दोष ना लगे। इसी के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो और ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में लिख दें हर हर महादेव।